गुड डे दोस्तों। आज का टॉपिक जो कि इस सीरीज का लास्ट टॉपिक है वो है होरोस्कोप एनालिसिस एंड इंट्राडे टाइमिंग्स। चलिए फर्स्ट टॉपिक लेते हैं, होरोस्कोप एनालिसिस। जैसे गन डेट्स वाला वीडियो में हमने देखा कि डेट एंड टाइम व्हेन स्टॉक इज लिस्टेड ऑन एक्सचेंज इज इम्पोर्टेंट, सेम एज व्हेन प्लैनेट पोजीशंस व्हेन स्टॉक इज लिस्टेड on exchange is also important. Now again when that positions come or some aspect from that positions come, there can be a reaction in the stock market. So basically जब stock list होता है उस दिन particular planet की कुछ positions होती है. So again जब वो planet उस position पे आता है और other planet है वो उस position पे आता है और other planet कुछ aspect बना रहा है वो position के साथ, then also it's important date when there can be a reaction in stock. It's little difficult to understand, but let me try to explain in easy method. चलिए पहले देखते हैं कि how to know this position. So एस्ट्रोलॉग में चले जाते हैं। जैसे NMDC chart is listed on exchange on 3rd March 2008. So we will check 3rd March 2008 on एस्ट्रोलॉग। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने एस्ट्रोलॉग में 3rd March 2008 डेट सिलेक्ट की है। तो और दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने अभी के लिए मर्क्यूरी एंड मार्स दो प्लैनेट्स ही लिए हुए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मर्क्यूरी प्लैनेट है वो 315.42 डिग्रीज पे है और मार्स है वो 89.48 डिग्रीज पे है। कौन सी डेट पे? मार्च 3, 2008। तो ये जो पोजीशन है वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम कंडीशन समझते हैं। ये जो डिग्रीज पोजीशन है वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे मर्क्यूरी है वो 315 डिग्रीज पे है, तो 315 मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट कंडीशन, जब मर्क्यूरी है वो फिर से इस पोजीशन पे आएगा तब जो डेट होगी वो डेट मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा, जब कोई और प्लेनेट है वो इस पोजीशन पे आएगा 315 पे, वो भी इम्पोर्टेंट है। और थर्ड, जब मर्क्यूरी और उसके अलावा और कोई भी प्लेनेट इस पोजीशन के साथ कोई डिग्रीज या एस्पेक्ट बना रहे होंगे, वो जो डेट आएगी वो भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये जो तीन कंडीशंस है उसमें जो डेट्स निकल के आती है उसमें एनएमडीसी के चार्ट में क्या रिएक्शन होता है वो देखने वाले हैं। तो पहला एग्जांपल हम लेते हैं मर्क्यूरी एंड वीनस ऑन डेली चार्ट। बट उससे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एस्ट्रोलॉग में मर्क्यूरी एंड वीनस ले लेता हूँ, मार्स को मैं ऑफ कर देता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों के बीच में डिग्री में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उसका मीनिंग क्या है कि जब स्टॉक लिस्ट हुआ था उस दिन मर्क्यूरी एंड मार्स है वो अप्रोक्सीमेट सेम डिग्रीज पे थे। तो अभी हम देखेंगे कि वीनस है वो फिर से ये पोजीशन पे आएगा तब क्या होगा। जैसे मर्क्यूरी की डिग्री कितनी है 315.42, तो वीनस से वो घूम के फिर से 315.42 पे आएगा तब स्टॉक के अंदर क्या होगा। आपको पता है हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि एस्ट्रोलॉग में डेट कैसे निकालते हैं। वीनस है वो 315.42 डिग्रीज पे फिर से कौन सी डेट पे आएगा। तो जो ये डेट्स है वो मैंने ऑलरेडी निकाल के रखी है, तो हम चार्ट में देखते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एनएमडीसी का डेली चार्ट लिया हुआ है। अभी मैं क्या करता हूँ कि मर्क्यूरी एंड वीनस का जो मैंने डेट्स निकाल के रखी है उसको मैं मार्किंग करता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि वीनस एट मर्क्यूरी नटल पोजिशन, मतलब क्या है कि मर्क्यूरी जो एनएमडीसी है वो लिस्ट हुआ था उस दिन पे मर्क्यूरी जो पोजिशन पे था उस दिन से वीनस फिर से रोटेशन करके उस पोजीशन पे आया, वो डेट निकाल के रखिए। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब ये डेट आई थी उसके बाद एक माइनर सा टॉप बन के एक फॉल आया था। तो उसके पहले कब आया था? तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ से भी एक फॉल आया हुआ है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ से एक राइज आया हुआ है। उसके पहले देखते हैं यहाँ से एक राइज, उसके पहले यहाँ से 3-4 दिन के बाद एक टॉप बना है। सॉरी, यहाँ से एक फॉल आया है, यहाँ से एक राइज, यहाँ से फिर से फॉल। तो जैसे आप देख सकते हो कि वीनस है एट मर्क्यूरी नटल पोजीशन पे आता है तब मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ राइज या फॉल आते हैं और माइनर टॉप्स एंड बॉटम्स भी बनते हैं। तो इसमें दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि सन एंड मून है उसके बीच में -45 डिग्रीज होगी तब उसके अंदर चार्ट के अंदर क्या इफेक्ट आएगी। मून -45 टू नटल सन, उसका मीनिंग क्या है कि जो सन की जो डिग्री होगी जब स्टॉक लिस्ट हुआ था, सन की जो डिग्रीज होगी उसके 45 डिग्रीज पहले जब मून आएगा उस दिन की डेट से। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि मून है वो -45 डिग्री टू नटल सन रहता है तब उसमें एक फॉल आता है।
उसके पहले यहाँ पे भी एक फॉल आया है, उसके पहले यहाँ पे एक राइज आया है। इसको हम वीकली चार्ट में चले जाते हैं और देखते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे एक टॉप बना है और उसके बाद में यहाँ पे माइनर एक टॉप बना है और उसके बाद में फॉल आया है। यहाँ पे माइनर बॉटम बन के राइज आया है, यहाँ पे एक माइनर बॉटम बन के एक राइज आया, यहाँ पे टॉप बन के एक फॉल आया, यहाँ पे भी एक बॉटम बन के राइज आया, यहाँ पे एक माइनर टॉप बन के एक फॉल आया, यहाँ पे भी एक फॉल आया है, यहाँ पे एग्जैक्ट बॉटम बना के ऊपर गया है, यहाँ पे भी एक माइनर टॉप बना के फिर स्टॉक गिरा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि एक मेजर बॉटम जैसा होके स्टॉक ने रिवर्स लिया है। तो जैसे आप देख सकते हो कि जब भी मून है वो नटाल सन के साथ -45 डिग्रीज बनाता है, तब स्टॉक के अंदर कुछ ना कुछ मूव्स आती है और माइनर टॉप्स एंड बॉटम्स बना के स्टॉक के अंदर एक बड़ी सी रैली या बड़ा सा फॉल आता है। सो आपने देखा कि स्टॉक लिस्ट होता है उस दिन की प्लैनेट्स की पोजीशंस इंपॉर्टेंट होती है और अगेन प्लैनेट साइकिल्स होती है उस दिन स्टॉक में क्या रिएक्शन आता है। सो दूसरा टॉपिक है इंट्राडे टाइमिंग्स। सो मैंने जब ये स्टडी रिसर्च स्टार्ट किया था तो मुझे ये इंट्राडे के लिए यही चाहिए था, बट जब WD गन की बुक्स रीड की, मटेरियल रीड किया, तब पता चला कि उसका डिकोडेड नॉलेज स्विंग बेसिस पे था। कहीं पर भी इंट्राडे का जिक्र मैंने नहीं सुना था, बट मुझे वो चीज़ इंट्राडे लेवल पे क्रैक करनी थी। सो आई ट्राइड ईच एंड एवरी मेथड टू क्रैक डाउन ऑन इंट्राडे लेवल। आई डिकोडेड सम ऑफ द मेथड्स विच वर्क ऑन इंट्राडे लेवल। सो आज मैं वो मेथड यहाँ पे आपके साथ शेयर नहीं करूँगा, बट एक हिंट देता हूँ। मैंने वो मेथड प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की है ऑन स्विंग लेवल एंड आई गिव अ हिंट ऑल्सो इन दैट वीडियो। सो यू हैव टू वॉच ईच एंड एवरी वीडियो टू क्रैक इट डाउन। मैं इंट्राडे लेवल पे टाइमिंग हमारी टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करूँगा। अगर आप मुझे टेलीग्राम में फॉलो नहीं कर रहे हो तो जाइए और फॉलो कीजिए टाइम टू ट्रेड, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बट अगेन रीड डिस्क्लेमर बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड्स बेस्ड ऑन दैट। तो आज का वीडियो और सीरीज हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको पूरी सीरीज में कुछ नया जानने को मिला होगा और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी पे आपका बिलीफ चेंज हुआ होगा। प्लीज़ कमेंट आपको सीरीज कैसी लगी और कमेंट स्टॉक नेम विच यू लाइक फॉर विच आई विल मेक अ फाइनेंशियल एस्ट्रो एनालिसिस वीडियो। अगर आप भी सेल्फ स्टडी करके WD गन्स की मेथड्स क्रैक करना चाहते हो तो उसके बाद एक वीडियो पोस्ट करूँगा जिसमें इन विच सीक्वेंस यू शुड रीड द बुक्स टू गेट अल्टीमेट नॉलेज बाय योरसेल्फ। तो यहाँ पे जितनी मेथड्स डिस्कस की है उसके अलावा भी कुछ मेथड्स है, पर जब मुझे ऐसा लगेगा कि नाउ इट्स वर्थ टू शेयर विथ यू, इट्स कम्प्लीटली डिकोडेड एंड यूजफुल, आई विल डेफिनेटली शेयर इट विथ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।